जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल टेररिज्म, ये दोनों शब्द एक साथ सुनना काफी अनकॉमन है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने रिसेंटली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हियरिंग के दौरान इसी फ्रेज का इस्तेमाल करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इश्यू था एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर सकती है जब उनके पास स्टेट असेंबलीज द्वारा पास किए गए बिल्स पेंडिंग हो। CJI BR गवाई का एक शार्प रिमार्क आया, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नेवर बिकम जुडिशियल टेररिज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म, और ये लाइन तुरंत डिबेट का सेंटर बन गया क्योंकि इसने एक तरफ जुडिशरी की खुद की लिमिट्स को हाईलाइट किया और दूसरी तरफ गवर्नेंस के बैलेंस को भी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा एंड AS चंदूरकर शामिल थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के स्कोप और इंटरप्रिटेशन को क्लैरिफाई कर रही है, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स को डिफाइन करते हैं बिल्स के कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। मई 2025 में प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 सबसेक्शन 1 के अंडर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा। इस मैकेनिज्म का मतलब है कि प्रेसिडेंट किसी इम्पोर्टेंट लीगल इशू पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं। अब उन्होंने 14 क्वेश्चंस रखे, सब आर्टिकल 200 एंड 201 के अराउंड। कोर क्वेश्चन था कि कैन द जुडिशरी प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस फॉर गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट इन डीलिंग विद बिल्स। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है तो प्रेसिडेंट मस्ट डिसाइड विद इन 3 मंथ्स। अब ये पहली बार था जब कोर्ट ने प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन पर एक स्पेसिफिक टाइमलाइन लगाई थी। इसी ने कंट्रोवर्सी को इग्नाइट किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंटर की तरफ से सबमिशंस देते हुए ये स्टैंड रखा कि इस तरह के मैटर्स में कोर्ट्स को रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए। उनका कहना था कि एवरी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री मे नॉट हैव सॉल्यूशंस हियर इन द कोर्ट। अब SG मेहता ने एग्जांपल दिया कि अगर गवर्नर किसी बिल्स को डिले कर रहा है तो इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल प्रोसेस में है, जैसे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करता है, प्रेसिडेंट से मिलता है, गवर्नर से बातचीत करता है, कई बार डेलीगेशन जाता है और इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। मतलब ये एक पॉलिटिकल इम्पास होता है जिसका सोल्यूशन भी पॉलिटिकल होना चाहिए। उन्होंने एम्फसाइज किया सेपरेशन ऑफ पावर्स मस्ट बी अ 2-वे स्ट्रीट। मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वैसे ही जुडिशरी भी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करके एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट नहीं कर सकती। CJI BR गवाई ने क्लियर किया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की वैल्यू को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी दी, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नेवर बिकम जुडिशियल टेररिज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कोर्ट्स का प्रोएक्टिव रोल लेना जब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर रही हो। लेकिन अगर जुडिशरी अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बाहर जाकर डिसीजंस इंपोज करे तो वो एक्टिविज्म नहीं बल्कि एडवेंचरिज्म बन जाता है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। अब जरा आर्टिकल 200 को समझे। जब असेंबली कोई बिल पास करती है और गवर्नर के पास भेजती है तो गवर्नर के पास 4 चॉइसेस होती है, गिव असेंट, अप्रूव द बिल, withhold assent, refuse to approve the bill, reserve for precedent, send the bill to the president for consideration, return for reconsideration, send the bill back to the assembly for review। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं करता, मतलब गवर्नर थियोरेटिकली एक बिल को इंडेफिनेटली पेंडिंग रख सकता है। अब इसी वजह से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स गवर्नर्स पर अक्यूजेशन लगा रहे हैं कि वो डेलिब्रेटली बिल्स डिले करके इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के काम को ब्लॉक करते हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में जुडिशरी का इंटरवेंशन डिमांड होता है, लेकिन सेंटर इंसिस्ट कर रही है कि कोर्ट्स टाइमलाइन इंपोज नहीं कर सकती। सेंटर ने अपनी रिटन सबमिशन में वार्निंग भी दी थी कि imposing fixed timelines on governors and the president would amount to one organ of the government assuming powers not vested in it by the constitution and lead the constitutional disorder। तो SG तुषार मेहता ने एक hypothetical situation भी रखी। उन्होंने कहा कि suppose people start approaching the president saying their trial is pending since 30 years, can the president declare a deemed acquittal? Obviously ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह जस्टिफिकेशन के बेसिस पर जुडिशरी भी अपना जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं कर सकती। अब ये डिबेट जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का एक नया चैप्टर है। जुडिशरी का रोल हमेशा से रहा है एग्जीक्यूटिव के इनएक्शन पर चेक रखना, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स के हो, गवर्नेंस का हो या बिल्स के अप्रूवल का। लेकिन एग्जीक्यूटिव ये आर्ग्यू करता है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नीड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। जैसे SG मेहता ने कहा कि सच इश्यूज हैव बीन अराइजिंग इन एवरी स्टेट फॉर मेनी डिकेड्स, बट व्हेन स्टेट्समैनशिप एंड पॉलिटिकल मैच्योरिटी आर एट प्ले, अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन इज फाउंड। अब
एस.जी. मेहता ने एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट का रेफरेंस भी दिया, पी रामाचंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस 7 जज रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि कोर्ट्स कैन नॉट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स। डिले एक प्रॉब्लम है, आर्टिकल 21 के वायलेशन तक की बात होती है, लेकिन सोल्यूशन सिस्टम के अंदर से ही निकालना होगा। जुडिशरी अपने आप डेडलाइंस इम्पोज नहीं कर सकती। इसी एनालॉगी को एस.जी. मेहता ने गवर्नर बिल डिले के इशू पर अप्लाई किया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं किया तो जुडिशरी भी अपने जजमेंट्स के जरिए एक नई टाइमलाइन क्रिएट नहीं कर सकती। जस्टिस नरसिम्हा ने एक और शार्प सवाल उठाया, यू से वी कांट स्पेसिफाई अ टाइम लिमिट बट देयर हैज टू बी अ वे द प्रोसेस वर्क्स आउट। इससे क्लियर हुआ कि जजेस भी अवेयर हैं कि इनडेफिनिट डिलेज डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को डैमेज करते हैं, लेकिन वो इक्वली कॉशियस भी है कि कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड ना करे। सीजे बी.आर. गवई और बाकी जजेस ने रिपीटेडली यही मेंटेन किया कि वो इलेक्टेड पीपल की अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस भी नेसेसरी है। अब पॉलिटिकल एंगल इस इशू को और हीटेड बनाता है। तमिलनाडु, केरला, पंजाब जैसे अपोजिशन रूल स्टेट्स गवर्नर्स पर एक्यूजेशंस लगाते हैं कि वो डेलिबरेटली बिल्स को डिले करते हैं, जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स का काम रुक जाता है और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। लेकिन सेंटर का कहना है कि ये सब पॉलिटिकल टसल है, जिसका सोल्यूशन भी पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड मैच्योरिटी से निकालना चाहिए, नॉट जुडिशियल फियाट। अब ये पूरा इशू एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को टच करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली सेपरेशन प्रिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन रोल्स क्लियरली डिमार्केटेड है। जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना और एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, और अगर जुडिशरी डिस्क्रेशन और टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब करने लगे तो वो एक ऑर्गन के डोमेन में इंट्रूजन होगा। इसी को रिफ्लेक्ट करता है सीजीआई का रिमार्क, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल टेररिज्म। ये एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी को अपनी पावर रिस्पॉन्सिबली यूज करनी होगी। हियरिंग अभी भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन आना बाकी है, लेकिन एक चीज अभी से क्लियर है कि ये मैटर एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट बनेगा। एक तरफ जुडिशरी का कंसर्न है कि इनडेफिनिट डिलेज गवर्नेंस को पैरालाइज करते हैं, दूसरी तरफ सेंटर का स्टैंड है कि ये कोर्ट्स का डोमेन नहीं है और पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ही सोल्यूशन आना चाहिए। अब सीजे बी.आर. गवई का रिमार्क एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट है कि एक तरफ वो एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी की तरफ पुश करते हैं तो दूसरी तरफ जुडिशरी की खुद की बाउंड्रीज को भी याद दिलाते हैं। और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने एडवाइजरी ओपिनियन में किस तरह एक मिडिल पाथ निकालता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के साथ भी कंपैटिबल हो और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को भी सेफगार्ड करे। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।